कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, शानदार रबड़ी बनाकर आराम से बैठकर पीऊंगी। प्रीति ने अपने लिए रबड़ी बनाई थी और वो आराम से सोफे पर बैठकर उसे पी रही थी। तभी बाहर से उसके सास ससुर और उसके नंद भी आ जाते हैं और तीनों गर्मी से बहुत बेहाल हो रहे थे। बाहर तो सूरज एकदम उबल रहा है, इतना ज्यादा कहर बरसा रहा है, पूछो ही मत। मैंने तो अपने लिए शानदार लस्सी वाली रबड़ी बनाई है। इसे नमकीन रबड़ी कहते हैं और इसे पीने से शरीर में एकदम ठंडक आ जाती है। तो बस बेटा हमारे लिए यही ला कर दे दे। अब प्रीति रसोई में जाती है, वो रबड़ी निकालती है और उसके अंदर लस्सी को मिक्स करने लगती है। शुक्र है कि मैंने सबके लिए एक्स्ट्रा ही बनाकर रख ली थी, वरना मुझे अभी कुछ और ही बनाना पड़ता। अब रबड़ी तैयार करने के बाद प्रीति ले जाकर सबको देती है और बड़े मजे से पीते हैं। बेटा तूने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाई है। मेरे मायके में तो हर गर्मियों में मम्मी जी ऐसी ही रबड़ी हमेशा बनती है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है और इसे पीने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह सभी को रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। सभी के ड्रिंक पीने के बाद शाम को प्रीति, दिन में मुझे कितना काम करना था, मैंने कर लिया। अब रात को तो मैं रसोई का काम बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तो चली अब अपनी जिम की क्लास ज्वाइन करने। एक तरफ प्रीति रसोई के काम से बचने के लिए वहां से जिम चली जाती है और वहीं घर में दूसरी तरफ दोनों बहू आराम से बैठी थी। दीदी शाम को खाने का समय हो रहा है। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अच्छा हुआ ना मैंने आपको बता दिया। तो अब आप जाकर रसोई में शाम के खाने का काम कर लीजिए। मैं क्यों करूंगी भला, मैंने तो सुबह से कितना सारा काम किया है। अब मैं रसोई में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। मैं वाला क्यों करूंगी, मैंने भी क्या पूरे दिन से घर का कोई काम नहीं किया। मैंने भी तो पूरे दिन से घर का काम कितना सारा किया है। इस बात पर दोनों की बहस चल जाती है और दोनों ने ही ठान लिया था कि वो दोनों ही अभी रात का खाना नहीं बनाएंगी। तब शांति वहां आती है और दोनों को आराम से बैठा देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ पर आराम से बेफिक्र होकर क्यों बैठी हो? क्या खाना नहीं बनाना है? खाने का समय हो रहा है, हम सबको भूख लग रही है। मम्मी जी मैंने तो पूरा दिन घर का काम बहुत किया है, तो अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो मैंने भी तो बहुत काम किया है मम्मी जी, मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। दिन में भी मैं मार्केट जाकर इतने सामान लेकर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अरे तुम दोनों ने तो कितनी आसानी से हाथ खड़े कर दिए। अगर तुम दोनों ही खाना बनाने से मना कर रही हो तो खाना कौन बनाएगा? कोई बात नहीं मम्मी जी, प्रीति बना देगी। प्रीति तो अभी जिम गई हुई है, आज वो सुबह नहीं गई थी इसलिए शाम को गई है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ काम से बचने का तरीका है। वहीं दूसरी आराम से जिम में जब एक्सरसाइज कर रही थी तो चलो एक्सरसाइज तो हो गई, अब यहाँ पर आराम से बैठकर थोड़ी देर फोन देखूंगी। घर पर तो मुझे फिर से वही घर रसोई का काम करना पड़ता है। अब प्रीति तो क्योंकि बाहर थी तो आखिर में सीमा और नेहा को ही सबके लिए रात का खाना बनाना पड़ रहा था। हालांकि दोनों गुस्से में खाना बना रही थी, लेकिन उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी सरल नहीं थी, और भी वजह थी। सीमा खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगती है जिसका धुआं पूरी रसोई में हो जाता है। ओहो दीदी, आपने फिर से अपने चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है कम से कम गर्मी में चूल्हा तो मत जलाया करो। आपके इस चूल्हे की वजह से हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी लगती है वो अलग। पहले ही कम गर्मी थी क्या यहाँ पर? तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सिलेंडर वाले गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। मेरे लिए तो ये मिट्टी का चूल्हा ही सबसे अच्छा है। इस पर खाना जल्दी भी बनता है और यहाँ तक कि स्वादिष्ट भी बनता है। मुझे तो कुछ खास अंतर नहीं दिखता इसमें खाना बनाने में। तुम क्या जानो सादगी वाले खाने की बातें। सादे जीवन और सादे खाने में जो मजा होता है वो कहीं और नहीं होता। मुझे नहीं लेना है ऐसा कोई मजा, मुझे तो बढ़िया चटपटा खाना खाना है। और आप तो वही सादा सा खाना बना दोगी। मुझे तो अच्छा चटपटा मसालेदार खाना चाहिए। आप रहने दीजिए, खाना मैं ही बना देती हूँ। आप बनाएगी तो खाने में कोई स्वाद भी नहीं आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे तुमसे तो ज्यादा ही अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं। एक तो आप चूल्हे की रोटी पर राख लगा देती हो, उसकी वजह से पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। मुझे नहीं खानी राख की रोटी। दोनों पहले इस बात पर लड़ रही थी कि वो खाना नहीं बनाएंगी, और अब जब खाना बना रही हैं तो इस बात पर लड़ाई हो रही है कि कौन खाना बनाएगा। दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और बेचारी सभी परिवार के सदस्य बाहर खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, एक तो आज मैं लंच भी लेकर नहीं गया था और ऊपर से मुझे आज बहुत भूख लग रही है, और कितनी देर लगेगी खाना मिलने में? पता नहीं भैया, मैं भी भूख के मारे परेशान हो रहा हूँ। भूख के मारे तो मेरी भी जान निकली जा रही है। पता नहीं आखिर कितनी देर बाद खाना नसीब होने वाला है। तभी दोनों के लड़ने की आवाज बाहर तक आने लगती है। लो जी, हो गया स्यापा शुरू। मुझे नहीं लगता कि आज हमें खाना नसीब होने वाला है। अरे जाओ भाग्यवान, जरा तुम जाकर देखो रसोई में क्या हो रहा है। जो हम सोच रहे हैं बस वैसा ना हो रहा हो। इन तीनों का तो रोज का ही हो गया है। अभी देखती हूँ क्या गड़बड़ हो रही है।
शांति उठकर जाती है और रसोई में देखती है कि अभी तक उन्होंने खाना बनाने की कोई तैयारी नहीं की थी और दोनों सिर्फ लड़ रही थी कि तभी मैंने बोला था ना कि खाना मैं नहीं बनाऊंगी। अगर इतना ही शौक था तुम्हें खाना बनाने का तो तुम्हें पहले आना चाहिए था। पहले तुमने खाना बनाने से मना क्यों किया था? ओहो, पहले सिर्फ मैंने थोड़ी आपने मना किया था, अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। दोनों की बढ़ती लड़ाई देखकर गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान शांति चिल्लाकर कहती है, बस करो तुम दोनों, अब शांत भी हो जाओ, कब से बस लड़ी जा रही हो। मम्मी जी, आपको पता है ना मैं लड़ाई नहीं करती, ये सब तो नेहा कर रही है। नहीं मम्मी जी, सीमा दीदी गलत कह रही है। आपको तो पता है ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर रोज तुम्हारा यही रहता है, सब भूखे पेट खाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। अब रहने दो, किसी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से मंगवा लेंगे। परेशान होकर सभी को बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ता है और फिर उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर तीनों जब नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती हैं, तब फिर से तीनों की बहस शुरू हो जाती है। जब मैंने बोला था कि मैं नाश्ता बना देती हूँ तो क्या परेशानी थी? वैसे भी मुझे जिम के अकॉर्डिंग थोड़ा हेल्दी खाना खाना है, और आप दोनों तो कुछ ज्यादा ही ऑयली खाना बनाने वाली हैं। तुम जैसा खाना बनाने वाली हो वैसा कोई खाने वाला नहीं है। देखो, नाश्ते की चिंता मत किया करो, नाश्ता तो मैं बना दिया करूंगी। कोई बात नहीं दीदी, नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। आप दोनों आराम से बाहर जाकर बैठ जाइए, नाश्ता मैं बना दूंगी। वैसे भी मैं अलग अलग तरह के पराठे बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, और साथ में हर टाइप की सैंडविच और चाइनीज फूड भी बनाना आता है मुझे, इसलिए नाश्ते की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाश्ता तो मैं ही सबसे बेस्ट बना कर दूंगी। रात को तीनों ही रसोई का काम करने से बच रही थी, लेकिन अब सुबह नाश्ता बनाने के लिए तीनों लड़ रही थी। तीनों की लड़ाई देखकर रिया वहां पर जाती है और इस बार वो उनके बीच बचाव करने की कोशिश करती है। क्या बात है, आप तीनों फिर से क्यों लड़ रही हैं? देखिए, अब तीनों पहले मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि क्या बनाना है, उसके बाद साथ में मिलकर बना लेना। देखो रिया, तुम तो हमारे बीच में ना ही बोलो तो ही ठीक रहेगा। बिल्कुल रिया, तुम जाकर अपना काम करो, हम खुद देख लेंगे। अब इस बात से रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है। हद हो गई इन तीनों की, एक तो तीनों की साइड लो, इन तीनों को समझाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, उल्टा मुझे ही सुनाकर भेज दिया। टेबल पर सभी जो नाश्ते का इंतजार कर रहे थे वो सब रिया से पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? हाँ बेटा, कुछ हुआ है क्या? भैया मम्मी, होना क्या था, वही फिर से तीनों की बहस छिड़ रही है। सोचा कि तीनों का मामला सॉल्व करा देती हूँ, लेकिन नहीं, तीनों बात मानने को तैयार नहीं है, अपना लड़ने में बिजी हैं। तीनों के हर वक्त की लड़ाई से तो मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वगैरह। इतना कहकर सब ऑफिस चले जाते हैं। ये सब देखकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। एक तो घर में 3 बहू हैं और फिर भी रसोई की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं संभाली जा रही। आखिर घर में 3 बहू होने का फायदा ही क्या है, जब किसी को ठीक से खाना ही नहीं मिल रहा। पता नहीं मम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब तीनों सुबह क्यों लड़ रही हैं। खैर, इससे ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिकल करना है मुझे। एक बार इनके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, लेकिन इन तीनों की लड़ाई का नहीं। रिया भी सुबह बिना कुछ खाई वहां से चली जाती है। तीनों घर का सारा काम कर लेती थी, लेकिन उन्हें गर्मी में रसोई का काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अरे यार, अगर सुबह का नाश्ता बना देती तो दोपहर और रात के खाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आती। इस तरह तीनों की बढ़ती लड़ाई देखकर शांति उन्हें अपने पास बुलाती है। फिर से तुम तीनों की लड़ाई की वजह से सुबह घर में नाश्ता नहीं बना है और सभी ने बस फल फ्रूट खाकर ही अपना काम चलाया है। आखिर तुम तीनों हमेशा इस तरह क्यों लड़ती रहती हो? मम्मी जी, सब कुछ इन दोनों की वजह से हो रहा है। हम दोनों आपकी बातें क्यों सुनेंगे? अरे आप दोनों बेवजह लड़ती रहती हो। आप दोनों को मेरी पसंद का खाना बनाना चाहिए था, एकदम हेल्दी और ठंडा ठंडा। बस करो, रात को पहले जब खाना बनाने के लिए बोल रही थी तब कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर जब रसोई में चली जाती हो तो जाकर इसलिए लड़ती हो कि हम खाना बनाएंगे। अब बस बहुत हो गया, तुम लोगों की वजह से ना तो हमें रात को ठीक से खाना मिलता है और ना ही सुबह नाश्ता करने को मिलता है। अब तुम तीनों का टाइम डिवाइड होगा, तुम तीनों को अलग अलग टाइम पर खाना बनाना होगा। सुबह नाश्ते के समय प्रीति रसोई संभालेगी, दोपहर की रसोई नेहा संभालेगी और शाम की रसोई सीमा। और अब यही फाइनल है। अब तीनों अपने टाइम के अनुसार खाना बनाती हैं। अगले दिन सुबह प्रीति सबके लिए आइसक्रीम और आम पन्ना बनाकर दे देती है। गर्मी में सब ठंडा ठंडा आम पन्ना और आइसक्रीम खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बेटा तुमने आइसक्रीम और आम पन्ना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बाकी खाना कहाँ है? बाकी खाना? बाकी खाने में तो मुझे और कुछ भी बनाना नहीं आता पापा जी। मुझे तो बस अपनी इसी तरह ही ठंडी रसोई आती है।
क्या कहा? बस यही खाना बनाना आता है? अरे बेटा, लेकिन कम से कम इसके साथ थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता तो बना देती, इसमें हमारा पेट नहीं भरा। फिर तो लंच में भी कुछ नहीं बनाया होगा, आज भी ऐसे ही भूखे पेट और खाली हाथ जाना होगा। अब बारी आती है दोपहर के खाने की। दोपहर में नेहा खाना बनाती है, वो सभी के लिए सैंडविच और पोहा बना देती है। अब ये खाना देखकर फिर से सबका मुंह बन जाता है। अरे बेटा, तुमने ये खाने में क्या बना दिया? तुमने कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी, अगर मैं इस टाइम मोमोज या चाउमीन बनाती तो आप मुझे फिर से डांट देती, इसलिए मैंने सैंडविच और पोहा बना दिया। ये एक हेल्दी खाना है, आपको तो पता है कि मुझे सब्जी वगैरह बनानी नहीं आती। अरे तो इसका मतलब अभी हमें ये सब खाना होगा। जी पापा जी, फिलहाल तो यही बना है खाने में। सभी मुंह बनाकर खाना खाते हैं। अब तो सीमा बहू से उम्मीद बची है, अभी जैसे तैसे पेट भरने के लिए तो खा लेते हैं खाना। लगता है अब रात को ही थोड़ा ढंग से खाना खाने को मिलेगा। अब रात को सीमा के खाना बनाने का समय होता है। रात को सीमा सभी के लिए रोटी और सब्जी बना देती है। वो चूल्हे पर सबके लिए खाना बना रही थी तो बाहर तक धुआं आ रहा था। अरे सीमा बहू जब भी खाना बनाती है पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है। अरे मुझे तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। और मेरी तो आंखें भी जल रही हैं। अरे परेशानी तो हमें भी हो रही है, लेकिन अब ठीक से खाना खाना है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वरना ये भी खाने को नहीं मिलेगा। चुपचाप बैठ जाओ, वैसे भी सुबह से ढंग से खाना नहीं खाया है। इसके बाद सीमा सबके लिए खाना बनाकर लाती है और सब अच्छे से रोटी सब्जी खा लेते हैं। खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ ठंडा आम रस या कुछ और अच्छा सा खाने के लिए मिल जाता तो मजा दोगुना हो जाता। ये सब तो मुझे बनाना नहीं आता, इन सब में तो प्रीति ही परफेक्ट है। देखा दीदी, आखिरकार आपने मान ही लिया कि मैं खाना बनाने में परफेक्ट हूँ और मेरे बिना आपका खाना भी अधूरा है। आखिर तुमसे किसने कह दिया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने खाने में परफेक्ट हूँ। मेरी रसोई सबसे अलग है और जिस तरह का खाना मैं बनाती हूँ वैसी तुम कभी नहीं कर सकती। इस तरह खाने की टेबल पर दोनों की बहस छिड़ जाती है। तीनों में हमेशा ही इस तरह की लड़ाइयाँ और छोटी मोटी नोक झोंक होती ही रहती थी। अगले दिन फिर से प्रीति ने ही सुबह सबके लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। उसे तो ठंडी तरह का खाना बनाना आता था, इसलिए उसने अपनी ठंडी रसोई के हिसाब से सबको मैंगो शेक बनाकर दे दिया। इसके बाद सब बिना लंच किए अपने अपने काम पर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद जब उन्हें भूख लगती है तो अरे भाई क्या बात है, आज फिर से तू घर से लंच लेकर नहीं आया? क्या बात है, तू भाभी को परेशान करता है क्या? जो भाभी तुझे लंच बना कर ही नहीं देती। हर रोज इस तरह बाहर का खाना खाएगा तो परेशान हो जाएगा और तेरे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन भी शर्मिंदा हो जाता है कि आखिर वो हर रोज लंच नहीं ला पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीमा जब बाथरूम में कपड़े धो रही थी। बाप रे, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर मुझे सुबह का नाश्ता बनाने को मिल जाता तो मुझे गर्मी में घर के बाकी काम से भी छुटकारा मिल जाता, लेकिन मेरे हिस्से में तो रात का खाना बनाना आया है। और वहीं दूसरी तरफ नेहा जो घर में पोछा लगा रही थी। मुझे सुबह काम करने से परेशानी नहीं है, लेकिन दोपहर को मेरा फेवरेट सीरियल आता है। मैं सोच रही हूँ कि सुबह का खाना मैं बनाऊं और दोपहर का खाना कोई और बना ले, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे तो दोपहर में सोने को चाहिए, बहुत गर्मी हो जाती है। अब जब दोपहर का खाना बनाने का समय आता है तब नेहा, मुझे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है मम्मी जी, इसलिए मैं दोपहर का खाना नहीं बना पाऊंगी। प्रीति नेहा के माथे पर हाथ रखकर चेक करती है। दीदी, आपका शरीर तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, आपका शरीर तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अरे मेरा बुखार अंदर से शरीर को तोड़ा है, मुझे बहुत ज्यादा भड़क हो रही है, इसलिए तो ये बुखार और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अंदर से तो बुखार है लेकिन बाहर अपना रंग नहीं दिखा रहा। नेहा, तुम्हें बहाना जरा ठीक से बनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बुखार का रंग नहीं दिखता है। मम्मी जी, अब देखिए मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है और ये दोनों मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा रही है कि मैं नाटक कर रही हूँ। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, बेचारी की तबीयत खराब है और तुम दोनों उसी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। जाओ तुम दोनों दोपहर का खाना बना लो। अब दोपहर में मजबूरन सीमा और नेहा को खाना बनाना पड़ता है। सीमा फिर से चूल्हा जला देती है। दीदी, मैं तो आपके इस चूल्हे के धुएं से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरीके से खाना बनाती हैं। देखो, हम तीनों की अलग अलग तरह की रसोई है, तो मैं तो अलग तरीके से खाना बनाती हूँ, मेरा तरीका अलग है। तुम लोग हर बार मेरे तरीके में कमी क्यों निकालती हो? क्योंकि आपका तरीका है ही इतना बकवास। ऊपर से आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं जिसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। मुझे तो कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बने खाने में कमी निकाल रही हो। बस इतना कहने की देर थी कि अब दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में ही खाना बनाने की वजह से खाना जल चुका था। जब जला हुआ खाना सबको परोसा जाता है तो भाभी, आपने खाना बनाने की इतनी मेहरबानी ही क्यों की?
इससे अच्छा होता तो आप रहने ही देती, सारा खाना तो जला हुआ है। सब कुछ इस प्रीति की वजह से हुआ है। आपकी तो बुरी आदत है कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने की। गलती खुद करो और इल्जाम दूसरों पर लगा दो। उन तीनों की लड़ाई हर थोड़ी थोड़ी देर में होती ही रहती थी। तीनों के पति उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं, देखो इस तरह हमेशा लड़ना अच्छी बात नहीं होती। अरे मैं कहाँ लड़ती हूँ, वो दोनों है जो हमेशा लड़ती रहती है। हमेशा दूसरों की गलती नहीं निकालनी चाहिए, हमें खुद का भी आकलन करना चाहिए। अभी आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। गर्मी में पूरा दिन काम करके वैसे ही हालत खराब हो जाती है। अभी मुझे सोना है। वहीं दूसरी तरफ यश भी नेहा को समझा रहा था। बताओ, मुझे भी दोपहर में काम करने को दे दिया और उन दोनों को सही टाइम मिला है। मैं कल अपने हक के बारे में बात करूंगी। अरे तुम हमेशा बस लड़ती रहती हो, लेकिन मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। कभी तुम इन सब चीजों के अलावा भी किसी चीज के बारे में बात कर लिया करो। इसके अलावा हम और क्या बात करेंगे? ठीक है, तो तुम यही करती रहो। इस तरह यश गुस्सा होकर सो जाता है। अरे अब इन्हें क्या हो गया? जिसकी वजह से अब घर वाले भी बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे थे। तीनों ही अभी रसोई के काम से बचना चाह रही थी, क्योंकि गर्मी थी। तीनों चाहती थी कि उन्हें रसोई के काम से छुटकारा मिल जाए, इसीलिए रात को। देखो, मुझे अपना फेवरेट नाटक देखना है। तुम तो इस टाइम ज्यादा कुछ खास करती नहीं हो, तो तुम सुबह का नाश्ता मुझे बनाने के लिए दे दो और रात का खाना तुम बना लेना। क्यों भला? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे जो टाइम मिला है मैं उसी टाइम पर खाना बनाऊंगी, और रात को खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ दीदी, प्रीति का तो हमेशा यही रहता है, दूसरों की चीजों को छीनना। तुम एक काम करो, तुम दोपहर के समय में काम कर लो। तुम सुबह जिम जाती है तो थक जाती होगी, फिर भी तुम वहाँ आने के बाद अपने लिए ठंडा खाना तो बनाती ही हो। बाकी सबके लिए भी बना देना। सुबह का काम मैं कर लूंगी। वैसे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो दीदी? जब ऐसा हो सकता है तो होने दीजिए ना। इस तरह फिर से तीनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब शांति वहां पर आती है और गुस्से में कहती है, तुम तीनों शांत हो जाओ। अब तीनों फिर से क्यों लड़ाई हो? मम्मी जी, मुझे रात का खाना बनाने के लिए दे दिया है, जबकि मुझे रात को काम करना पसंद नहीं है। यहाँ पर समय का बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। मम्मी जी, दीदी की तो आदत ही है हर चीज में कमी निकालने की। आप छोड़िए, आप सुबह का समय दे दीजिए और दोपहर का प्रीति को। फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन मैंने तो सिर्फ सोचने को कहा था। मैंने इसे ये थोड़ी ना कहा था कि मैं सच में अपना समय बदल दूंगी। नहीं, मुझे अपना समय नहीं बदलना है। हाँ देखा, ये नेहा है जो जबरदस्ती दूसरों का समय छीनना चाह रही है। शांति भी हर रोज तीनों के झगड़े सुन सुनकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। ठीक है, मैंने तुम तीनों का सॉल्यूशन निकाल दिया है, लेकिन अभी तुम जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। घर में मेहमान आ रहे हैं, लेकिन अभी तुम तीनों को साथ में खाना बनाना होगा, क्योंकि मुझे इस तरह खाना चाहिए। प्रीति की ठंडी रसोई का खाना, नेहा की मसालेदार रसोई का चटपटा खाना और थोड़ा बहुत चाइनीज खाना। साथ में सीमा की सादी रसोई की रोटी सब्जी वाला खाना भी चाहिए। इस तरह तीनों मिलकर अब रसोई में चली जाती हैं, लेकिन फिर से वही सीमा ने तो चूल्हा जलाकर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाकी दोनों का मूड खराब हो गया। लेकिन दोनों भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रही थी कि वो अच्छा खाना बनाए और मेहमानों को परोसे। जब घर में मेहमान आ जाते हैं तो तीनों अपनी तरह का खाना बनाकर मेहमान के सामने परोस देती हैं। लीजिए, आप सबके लिए तैयार है एकदम ठंडा फलूदा और उसके साथ मलाईदार रबड़ी। ऐसा खाना आपने कभी नहीं खाया होगा। ये तो बस ट्रेलर है, इससे ज्यादा आपको ये सादा खाना खाने में मजा आएगा। एकदम बढ़िया तरीके से चूल्हे पर खाना बना है, साथ में मिट्टी के ठंडे बर्तनों में, जिसकी वजह से खाने का स्वाद ही बदल गया है और खाना बहुत स्वादिष्ट बन गया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरी रसोई का खाना ट्राई कीजिए। मैंने एकदम लजीज आप लोगों के लिए चाइनीज खाना बनाया है, जिसे खाकर आपको एकदम उत्तम तृप्ति हो जाएगी। बढ़िया चटपटा खाना। इन दोनों का खाना तो फिर भी फीका है। ये तो वही बात हो गई कि सिर्फ दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बस दूर से ही ये खाना अच्छा है, पास से बिल्कुल भी नहीं। ये सब देखकर मेहमान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे शांति, यहाँ पर क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी तीनों बहू अपने अपने खाने का स्टॉल लगा रही है और हमें तीनों को देखकर बड़ा डर लग रहा है। अगर एक ही पसंद का खाना खा लिया तो दूसरे की पसंद का खाना नहीं खाया तो पता नहीं बाकी दो बहुएं क्या करेंगे हमारे साथ। हाँ बेटा, ऐसा करते हैं कि अभी हमें भूख नहीं है, अभी तो हम चलते हैं, बाद में आकर खा लेंगे। नहीं मौसा जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। खाना तो आपको खाकर ही जाना होगा। अतिथि देवो भव होता है ना। बिना खाना खिलाए हम मेहमान को कैसे जाने दे सकते हैं? इस तरह तीनों मेहमानों को अपनी पसंद का खाना खिला देती हैं। खाना खाने के बाद हालांकि मेहमान बहुत तारीफ करते हैं। देख शांति, खाना तो बहुत अच्छा बना था, बस अगर हम अपनी मर्जी से आराम से खा पाते तो अलग बात होती।
मेहमान के जाने के बाद शांति का पारा हाई हो जाता है। तुम तीनों को उनके साथ जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? इस तरह की पागलों वाली हरकतें क्यों करती रहती हो? ऐसा लगता है तुम तीनों किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो। मम्मी जी, आप हमारी इतनी गंदी बेइज्जती भी मत कीजिए। अगर ऐसा ना करूँ तो कैसा करूँ? अरे तुम तीनों तो हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ गई थी। मेरा बनाया हुआ खाना खाओ, मेरा बनाया हुआ खाना खाओ। ऐसा नहीं होता, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। इस तरह तीनों की नोकझोंक हमेशा चलती ही रहती थी। अब जो समय को लेकर झगड़ा चल रहा था, तब शांति उन्हें कहती है, मुझे लगता है कि तुम तीनों एक साथ एक रसोई में काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम तीनों की रसोई अलग करना चाहती हूँ। जो भी होगा बाकी मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। अब तीनों का ही चेहरा उतर जाता है। चाहे तीनों के बीच में कितनी ही ज्यादा नोकझोंक क्यों ना हो रही थी, लेकिन तीनों हमेशा के लिए अलग नहीं होना चाहती थी। कुछ भी बात है, लेकिन हम घर में अलग नहीं होना चाहते। पता नहीं मम्मी जी ने अलग होने की बात क्यों कही है। जब हमेशा लड़ती रहोगी तो अलग होने की बात ही कहेंगे। अगले दिन सुबह अब से तुम तीनों का समय डिवाइड नहीं होगा, बल्कि काम डिवाइड होगा। तुम तीनों समय में रसोई का काम करोगी। सुबह सीमा को जिस तरह का खाना बनाना है वो उस तरह का खाना बनाएगी। साथ में नेहा भी अपनी पसंद का खाना बनाएगी और प्रीति भी। तुम तीनों को तीनों समय हमारे लिए अपनी तरह का खाना बनाना है। इससे हमें खाना भी मिलेगा और तुम तीनों का काम भी जल्दी हो जाएगा और समय की भी समस्या नहीं होगी। ये बात सुनकर तीनों के कलेजे को ठंडक मिल जाती है और तीनों फिर से रसोई में काम करने लग जाती हैं। अब तीनों अपने अपने हिसाब से बाकी सारा खाना तो बना लेती हैं, लेकिन रोटी बनाने के ऊपर सीमा और नेहा की लड़ाई हो जाती है। दोनों ने परात में आटा छान लिया था और उसे लेकर एक दूसरे की तरफ छीनकर लड़ रही थी। नहीं, सुबह के समय में तो पराठा ही बनेगा और मुझे सत्तू के आटे का पराठा खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से घिया के कोफ्ते और करेले की सब्जी बनाई है, उसके साथ पराठे का क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए रहने दो। अब फिर से उनकी लड़ाई की आवाज बाहर तक जा रही थी तो शांति आती है और ये देखकर भड़क जाती है। तुम तीनों कभी बस करोगी या नहीं? सीमा और नेहा लड़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त थी और जैसे ही शांति ने उन्हें चिल्लाकर कहा तो दोनों डर जाते हैं और अचानक से परात को हल्का हवा में उछालते हुए हाथ से छोड़ती हैं तो सारा आटा उड़कर शांति के ऊपर चला जाता है। मम्मी जी, आप तो एकदम गोरी भूतनी लग रही हो। तुम लोगों के रहते भूतनी तो क्या, मैं पता नहीं क्या क्या बन जाऊंगी। अब इसी हालत में शांति बाहर जाती है तो सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। क्या मम्मी, आटे से होली खेलने चली थी क्या? तू चुप कर, वरना तेरा भी हाल ऐसा ही कर दूंगी। अब इन सब चीजों में सारी बातें बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। अब तीनों साथ में खाना तो बनाने लगी थी, लेकिन छोटी मोटी खटपट होने की वजह से बाकी घर वाले इरिटेट हो रहे थे। एक दिन जब तीनों ने खाना बनाया तो तीनों के पति बिना खाना खाए वापस कमरे में जा रहे थे। आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? खाना खा लीजिए। हमें भूख नहीं है, हमने बाहर से खाना खा लिया था। लेकिन क्यों? कल भी आपने ऐसा ही किया था। क्योंकि अब हर रोज घर में कलेश होना होता है, तो घर में खाना खाने का क्या फायदा। बाहर कम से कम शांति से खाना तो मिल जाता है और अपनी पसंद का भी खा लेते हैं। आप तीनों की तो लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। अब तीनों नोटिस करते हैं कि घर वाले ना तो उन्हें लड़ाई करने से रोकते हैं और न ही उन्हें अब कुछ कहते हैं, क्योंकि हर कोई परेशान हो गया था। एक दिन बल्कि तीनों पति परेशान होकर शांति और रमेश से बात कर रहे थे। हमारे पार्टनर आ रहे हैं और उन्हें हम घर पर ही डिनर पर बुला सकते हैं। बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन इन तीनों के रहते हमें बहुत चिंता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और उन्हें ठीक से खाना मिलेगा भी या नहीं। सच कहूँ तो मन कर रहा है कि इन तीनों को एक दिन के लिए कहीं और भेज दूं और 3 नकली बहू बनाकर घर पे ले आऊं। अलग अलग काम भी नहीं कर सकती और एक काम साथ करेंगी तो लड़ेंगी कि हमारे हाथ का खाना बना हुआ खाओ, हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाओ। ये सारी बात प्रीति सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में नेहा और सीमा को ये सारी बात बता देती है। ये लोग हमारे बारे में इतना गलत सोचते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन सीमा कुछ और ही सोच रही थी। नहीं, देखा जाए तो हमारे परिवार वाले हमसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम उन्हें ठीक से खाना बनाकर नहीं खिला पाते, जबकि हम तीनों को 3 अलग अलग तरह की रसोई बनानी आती है। उसके बावजूद हमारे पति बाहर से खाना खाकर आते हैं और बिना टिफिन के जाते हैं। यहाँ तक कि हमने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि अब उन्हें हम पर भरोसा भी नहीं है और ना ही अब कोई कुछ कहता है। हमें मम्मी जी से बात करनी चाहिए। तीनों जाती हैं और इस बारे में बात करती हैं। मम्मी जी, हम खाना बनाने के लिए तैयार हैं और मिलकर अच्छे से सब करेंगे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं तो अपना बेस्ट खाना बनाऊंगी और देखना सब खुश हो जाएंगे। सिर्फ आपकी मेहनत से ही सब थोड़ी ना होगा, हमारी भी मेहनत होगी। चुप करो, मैं बड़ी हूँ तो जैसा मैं कहूँगी वैसा होगा।
तीनों शांति के सामने फिर से लड़ना शुरू करती हैं, जिसके बाद उसकी खुशी वापस गायब हो जाती है। अब शांति की भी अति हो गई थी तो शांति कहती है, देखो तुम तीनों अपने अलग अलग काम में निपुण हो और तुम तीनों लड़ने की बजाय अच्छे से एक दूसरे का साथ बढ़ाकर भी तो काम कर सकती हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरा सिर्फ तुम्हें ऑर्डर दे रहा है? तुम तीनों एक दूसरे की सलाह क्यों नहीं मान लेती? देखो जैसे एक लकड़ी को अलग से आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर हम 4-5 लकड़ी एक साथ लेंगे तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अगर तुम तीनों मिलकर काम करोगी और सभी काम को सिर्फ अपना ना समझकर सबका बराबर श्रेय मानोगी तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। शांति के समझाने पर सबको बात समझ आ जाती है। अब बहुत हो गया है, लगता है अब सास को तुम तीनों के बीच में आना होगा। मैं तुम्हें निर्देश करूंगी और तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। एक दूसरे पर गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करके प्यार से कहना है। ठीक है मम्मी जी, हम सबको साबित करके रहेंगे कि हम सब कर सकते हैं। वैसे भी हर कोई घर में हमसे नाराज है, तो ठीक है, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा। अब शांति सबको सुधारने के लिए तीनों को रसोई में लेकर आती है। फिर से तीनों के बीच में छोटी छोटी खटपट चल रही थी। चूल्हा क्यों चला दिया? रोटी मैं बनाऊंगी। इतनी परेशानी है तो चली जाओ, सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी चूल्हे पर। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों फिर से गलत कर रही हो। नेहा, जब तुम्हें पता है कि चूल्हा जला ही है तो तुम क्यों लड़ रही हो? अरे सीमा, तुम्हें भी तो गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए था। अब शांति उन तीनों को हर बात में टोक रही थी। तीनों अपनी अपनी निपुणता के हिसाब से रसोई का काम करती हैं और वो खाना बनाती हैं। यहाँ तक कि शांति सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए भी कहती है। प्रीति, तुमने जितनी भी ठंडी चीज बनाई है तुम मिट्टी के बर्तन में रखो, देखना सब कुछ अलग लगेगा। और नेहा, तुम चूल्हे पर पराठे बनाओ, स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और सीमा, नेहा और प्रीति को ज्यादा मसाले वाली सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए कम मसाले वाली सब्जी अलग कर देना। इस तरह शांति तीनों को एक दूसरे का काम भी करवाती है और उनकी मदद भी करवाती है। अब रसोई में सब कुछ शांति के हिसाब से चल रहा था। घर में मेहमान आ जाते हैं और तीनों खाना बनाकर तैयार करती हैं और सबको परोसती हैं। खाना में प्रीति की स्पेशलिस्ट ठंडी चीजें थी और नेहा का स्पेशल पराठा और सीमा की स्पेशल सब्जी और रोटी थी। हर तरह का खाना देखकर मेहमान खुश हो जाते हैं। अरे भाई, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा है। हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने घर पर बुलाया और इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है। हर एक खाना बहुत बेस्ट और स्वादिष्ट है। मेहमान खाना खाकर बहुत खुश थे और आखिर में उन्हें डील भी मिल जाती है और मेहमान खुश होकर वहां से चले जाते हैं। देखा, तुम तीनों ने मिलकर किया तो सब कितना अच्छा हो गया। बल्कि पिछली बार मेहमान हमें कह रहे थे कि अगर उन्हें अपनी पसंद से खाने को मिलता तो अच्छा होता। यहाँ पर तुम तीनों ने एक दूसरे की मदद की और सारा खाना जल्दी बना दिया। अच्छा बना और साथ में तीनों की अच्छी से भी तारीफ हुई है। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तीनों को शुरू से ही मिलजुल कर काम करना चाहिए था। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप सबको परेशानी हुई और कभी टाइम से खाना नहीं मिला। हम तीनों तो बस गर्मी की वजह से पहले काम करने से बच रहे थे और उसके बाद एक दूसरे की कमी निकालने में लगे रहते थे। लेकिन अब समझ आया है, अगर मिलजुल कर सब काम हो तो अच्छा हो सकता है। तीनों को अपना सबक मिल गया और अगले दिन तीनों ने सुबह उठकर नाश्ते में सबके लिए अच्छा नाश्ता बनाया। प्रीति का पसंदीदा शेक, नेहा का पसंदीदा सैंडविच, सीमा का पसंदीदा सादा खाना। वाह, आज पहली बार तीनों तरह का खाना एक साथ मिल रहा है। भाभी, आज आपने सबने अच्छा किया। हम अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकते हैं, वरना पहले तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था हमें। आज तो हमारा टिफिन भी पैक हो गया, नाश्ता भी समय से मिल गया। कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं या ये हकीकत ही है? चिंता मत कीजिए, हकीकत है। अब से आपको तीनों समय का अच्छा खाना मिलेगा और हमारी 3 बहुओं की रसोई का 3 तरह का खाना मिलेगा। लेकिन हम सब कुछ करेंगे एक साथ मिलकर। इस तरह तीनों को अपने गलती का एहसास हो जाता है और तीनों को समझ आता है कि अलग रहकर कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मिलजुल कर वो परिवार को भी एक रख सकती हैं और खुश रह सकती हैं और साथ में खुद भी सब अच्छे से मैनेज कर सकती हैं।